हम करें प्रशासनिक ढांचा। जैसे कि जो आपके पास नोट्स भेजा उसमें भी लिख रहा होगा कि गली उसने खोल लो। हम प्रशासनिक ढांचा हुआ कि है जो आपका प्रशासन चलावा है, वो सारा प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, हम बात करेंगे हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे की। तो हरियाणा में जब भी इलेक्शन होते हैं हम दो जगह वोटिंग डालते हैं, एक लोकसभा में और दूसरा हम किस में डालते हैं, विधानसभा में। जो विधानसभा यानी कि अब 2024 में अभी अभी इलेक्शन हुए थे 10 से 15 दिन पहले, ठीक है ना। तो इसमें जो सीएम है कौन चुना गया है, नायब सिंह सैनी। ठीक है, यानी कि और ये कौन से नंबर की विधानसभा थी आपसे भी पूछे जाएंगे कि कौन से नंबर की चल रही है। तो यह भाई 15वें नंबर की है, ठीक है ना, 15वें नंबर की विधानसभा है। लोकसभा सीट की बात करें भाई, लोकसभा में जब भी चुनाव होता है तो ये किसके लिए होता है, और विधानसभा का चुनाव होता है ये किसके लिए होता है। बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव इसमें हरियाणा की तरफ से 10 सीट होती हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा हरियाणा जो कंट्रीब्यूशन देता है लोकसभा में वो 10 मेंबर भेजता है। और ये जो 10 मेंबर हैं ये किसको सिलेक्ट करेंगे, यानी किसकी वोटिंग के लिए, ये माननीय प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है ना। वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें, हम जो वोटिंग करेंगे इनडायरेक्ट करते हैं इसकी, प्रधानमंत्री की, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते, ना हम राहुल गांधी को ना नरेंद्र मोदी को। हम वोटिंग करते हैं किसकी, जो हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी उठता है वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या कोई निर्दलीय कोई भी हो, हम उसको वोट डालते हैं। फिर वो आगे जाके आगे वोटिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम सब ज्यादा बीजेपी के मनोनीत किए गए हैं यानी ज्यादा सिलेक्ट बीजेपी किए हुए हैं तो वो वोटिंग बीजेपी वाले करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। अगर कांग्रेस के ज्यादा बन रहे हैं सांसद तो वो कांग्रेस वाले नहीं राहुल गांधी को बनाएंगे। तो ऐसे चलता है। लेकिन हम बात करेंगे आज यहाँ पर विधानसभा की, यानी कि लोकसभा सीट। जो लोकसभा मेंबर होते हैं वो तो सिर्फ किसके लिए दावेदार होते हैं, यानी पीएम, यानी पीएम को बनाने के लिए। और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सीएम। वो चाहे हरियाणा का हो, यूपी का हो, किसी का भी हो, यानी जो विधानसभा होती है हर एक राज्य की अपनी अपनी, तो वो मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे करते हैं। अब जैसे अभी थोड़ा यहाँ से आइडिया लेते हैं। अभी 2024 में अभी अभी जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, विधानसभा 2024, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुना गया है। ठीक है, तो इसमें भाई टोटल 90 सीट होती हैं। कितनी है, 90 सीट। थोड़ा अगर इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं, और मैंने नोट्स में भेज रखा है। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, इससे पहले तो ये किसका हिस्सा होकर था, पंजाब का, ठीक है ना। पंजाब से अलग हुआ, तो पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा वालों के 54 सीट बाटे में आई थी, यानी बंटवारे के दिन, बंटवारे के टाइम 54 सीट यानी 54 विधायक ही यहाँ पर बना कर दे। 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ, यानी उस टाइम विधायक 54 थे। ठीक है, तो हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था वो भगवत दयाल शर्मा था, और ये बिना इलेक्शन का बना था। भगवत दयाल शर्मा सिर्फ वैसे मनोनीत किया गया था इन विधायकों द्वारा, भाई हमारे में तो भगवत दयाल शर्मा को बनाया था। वैसे भगवत दयाल शर्मा फेमस पर्सन थे। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाए भाई पहला मनोनीत मुख्यमंत्री तो यही है भाई, यानी बिना इलेक्शन का।
अगर इलेक्शन के द्वारा पूछा जाए भी पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो इलेक्शन से चुना गया हो, यानी वोटिंग से, तो कई जगह यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो नाम राव वीरेंद्र का आता है, राव वीरेंद्र। लेकिन एक गहराई से अगर आप देखोगे तो 10 मार्च 1967 को इलेक्शन हुआ था भाई। 10 मार्च 1900 सॉरी इलेक्शन तो पहले हुआ, 10 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा ने दोबारा से इलेक्शन के जरिए, यानी जो सीट बन गई थी दोबारा जो 54 है, ये सीट बढ़कर भाई 81 हो गई थी, और इन 81 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, और इन 81 सीटों में से 48 सीट भगवत दयाल शर्मा की तरफ थी, यानी 48 विधायक भगवत दयाल शर्मा थे। जैसे आज वर्तमान में 90 सीट का महत्व है, 90 सीटों में से 48 बीजेपी की हैं, ठीक है ना, और 37 किसकी हैं, कांग्रेस की, 2 इनेलो की हैं, आईएनएलडी, और 3 निर्दलीय हैं। तो ये होगी आपकी 90। लेकिन उस टाइम 81 में से 48 भगवत दयाल शर्मा की थी, और ये आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी से था। तो भाई ये बहुमत से बन गई। इसके अपोजिट में दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बने हुए थे, जैसे नायब सैनी के दूसरी छोर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो चाह रहे थे भाई कांग्रेस की तरफ से हम बने। तो यहां पर दूसरी तरफ थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, और दूसरे और भी एंटी थे जो बड़े बड़े शख्स थे, जैसे चौधरी देवीलाल भी थे। तो इन सब ने मिलके जो आगे कार्यवाही की, तो इसके 12 कैंडिडेट यानी 12 मेंबर या 12 विधायक भाग गए थे। जैसे अगर आज भी बीजेपी की तरफ से अगर 10-12 चले जावे हैं या 15 चले जावे तो सरकार गिर सके, तो ऐसे वहां पर होया था। तो 12 मेंबर चले गए थे, जिसकी वजह से इसकी सरकार गिर गई थी। मात्र कितने दिन चली, सिर्फ 13 दिन, सिर्फ 13 दिन चली थी। फिर दोबारा इलेक्शन हुए, तो 23 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो यहां से कहानी शुरू हुई थी। फिर आगे बताता हूं, फिर ये 81 कब हुई और 90 कब हुई। 54 सीट तो मैंने बताया 1966 में हुई थी, और जो ये दूसरा इलेक्शन हुआ 67 में, उस टाइम कितनी हो गई थी ये 81 सीट 1967 में। फिर ये बढ़कर 90 सीट होगी 1977 में, ठीक है ना, और आज भी 90 ही है। अब ये 90 की बजाय अब कितनी होंगी 126। कब होंगी 2029 में, ठीक है ना, यानी कितनी बढ़ेंगी प्लस 36 विधानसभा सीट एकदम बढ़ेंगी, तो 126 सीट होंगी 2029 अगले इलेक्शन तक, ठीक है ना। तो यानी कि ये संशोधन के द्वारा यानी 4 बार चेंजमेंट हुई है, यानी पहले 54 थी, फिर 81 होगी, फिर 90 होगी, फिर कितनी होंगी 126 होंगी, यानी आगे जो इलेक्शन होगा 126 सीटा पर होगा। अच्छा, अभी होगा वो बाद की बात है, अभी यहाँ पर इन 90 के बारे में बात करें, जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इन 90 सीटों में से 17 सीट ऐसी हैं जो आरक्षित हैं। अब ये आरक्षित का मतलब सेव है, किसके लिए है, एससी कैटेगरी के लिए। एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति सबको पता है एससी में कौन कौन आते हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है, यानी आरक्षित का मतलब क्या होता है, सिर्फ रटना नहीं है। आरक्षित का मतलब होता है, जैसे मैं यहां आसपास की सीट ले लेता हूं, इसराना, ठीक है ना, उकलाना मंडी ये हिसार से है, और इसराना पानीपत की। टोटल 17 सीटें, मैं उदाहरण 2 का दे रहा हूं। यानी ये जो सीट हैं, यहां से जब भी इलेक्शन होंगे, जो कैंडिडेट उठेगा वो चाहे कांग्रेस की तरफ से उठो या बीजेपी की तरफ से उठो या आईएनएलडी की तरफ से या जेजेपी किसी की तरफ से उठो, कोई सी पार्टी की तरफ से उठो, या फिर निर्दलीय भी उठो, उठेगा सिर्फ एससी।
ना तो यहाँ से कोई बीसी का और ना यहाँ पर कोई जनरल का, यानी ना कोई पंजाबी, ब्राह्मण, जाट या फिर जो बीसी कैटेगरी में जितने भी कास्ट है वो कोई नहीं उठेगा, सिर्फ उठेंगे एससी। ये 17 रिजर्व हैं, ठीक है ना। ये मतलब होता है भाई 17 सीट आरक्षित, मतलब 17 सीट ये आरक्षित का मतलब होता है भाई यहाँ से सिर्फ एससी कैटेगरी ही उठेगी, वही विधायक बनेंगे। यानी कि एक किस्म का हरियाणा में 17 एमएलए तो एससी के पांव में पावेंगे, वो हो किसी पार्टी के। बात है समझ में? अच्छा, अब कहीं का एक सस्पेंस है। अब जैसे अभी शपथ ग्रहण हुआ था, शपथ में पता चला कि 2024 वाले में भी 13 जो व्यक्ति हैं या 13 जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल दिया गया, यानी उनको मंत्री बनाया गया है। वे सिर्फ 13 को ही क्यों, 14, 15, 16, 17, 18 को क्यों नहीं? और इन 13 में ही जितने भी विभाग हैं इन 13 में ही डिवाइड होंगे, और इन 13 में ही अपना जो अनिल विज है, राव वीरेंद्र वगैरह जो ही हैं जितने भी है, या महिपाल डांडा, सारे आ लेंगे, ठीक है। तो ये 13 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा में इतने वो हैं विभाग अलग अलग, भाई किसी को 5 दे दें, किसी को 6 दें, किसी को 10, किसी को 11, तो इनकी संख्या बढ़ाकर तो 2-3 क्यों नहीं देते? तो इसका भी एक रीजन होता है। जितनी भी सीट होती है ना किसी भी राज्य की, उसमें जो मंत्री बनेंगे सिर्फ उसका 15% ही संख्या होगी। यानी कि हरियाणा में 90 सीट हैं, 90 का 15% करेंगे 15 नहीं में 135, यानी कि 13.5 समथिंग बनेगा। तो या तो 13 या ज्यादा से ज्यादा 14 बना सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 है तो पूरा कर सकें, यानी 14 से ज्यादा हरियाणा में मंत्री नहीं बनेंगे। कम बना लो लेकिन 14 से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज से ऊपर चले जाएंगे। तो ये रीजन होता है, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, किसी का भी हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्टेट में, जैसे यूपी में है लगभग 400 के आसपास है, 402 वहां पर विधायक बनते हैं, जैसे अपने यहाँ पर 90 बनते हैं, तो इसका 15% करेंगे, ठीक है ना, 15%। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर एक बार 400 ले लिया, तो 15 चौके 60, लगभग वहां पर 60, यानी ज्यादा से ज्यादा 60 बन सकें, वो अब उनकी मर्जी है, 60 ने देव, 50 देव, 40 ने। तो ये होता है भाई इनका रीजन, भाई 13 ने मिला, 14 ने मिला, 15 ने क्यों मिलता। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई कितने परसेंट कुल सीटों का कितने परसेंट मंत्री बनाए जाते हैं, तो 15% बनते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे और पॉइंट लिख रहे होंगे, वैसे तो और भी बनेगा। एक है भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा बार और मेन तो भाई जो अब इनको कल परसों तक मंत्रिमंडल से इन सब विभाग मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो इनके विभाग नहीं कर सकते, जैसे महिपाल डांडा को कौन सा मिला है या रणवीर गंगवा को कौन सा मिला है, तो तब और भी मजा आएगा कर देना, ठीक है ना। अभी तो बस ये सिलेक्ट किया भाई इनको विभाग मिलेंगे। अब कौन कौन सा, मान लो शिक्षा विभाग कौन सा किसके पास आएगा, पंचायती विभाग, जैसे पिछली बार पंचायती विभाग देवेंद्र बबली के पास था, शिक्षा विभाग कंवरपाल के पास था या जो भी था, तो वो अब चेंज होंगे सारे, ठीक है। तो आप ये बताओ, थोड़ा बैक में जाते जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री विधायक बनने वाला कौन है? विधायक, मैंने मुख्यमंत्री नहीं बोला, विधायक बोला है। हरियाणा में ही, हम हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधायक कौन बने हैं? हरियाणा में जितनी भी बुक बनी हुई हैं आज तक एक नाम आता है प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी, एक सन्नो देवी है, एक प्रसन्नो देवी है, दोनों में फर्क है भाई। सन्नो देवी तो हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर या अध्यक्ष लगा लो, स्पीकर या अध्यक्ष मतलब ये कौन हुआ है? जैसे जब भी बैठक होती है, जितने ये 90 के 90 विधायक वहां पर मीटिंग करते हैं, कोई कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, बीजेपी वाले भी हुए हैं, सारे हुए हैं, तो वहां पर जो बैठक जो बात रखी होती है, मान ली बीजेपी वाले ने कोई अपनी बात रख दी तो कांग्रेस वाले उसके खिलाफ हो सकते हैं, या कांग्रेस वाले ने रख दी बीजेपी वाले के खिलाफ, तो जो ऊपर बैठा रहता है वो उनकी बात सुनता है, किसी को चुप करता है, किसी को, वो होता है उनका अध्यक्ष, ठीक है।
है वो भाई उसी पार्टी का होता है जहां पर सरकार होती है। ठीक है, तो सन्नो देवी सबसे पहली महिला अध्यक्ष भी और वैसे भी पहली यही बनी थी। दूसरे नंबर पर बना था राव वीरेंद्र सिंह, ये सन्नो देवी है। पर सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला भी है और वैसे विधायक भी है जो 7 बार बन चुकी हैं, यानी सबसे ज्यादा बार। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? अगली बार टूट जाएगा, क्योंकि अनिल विज भी 7 बार बन चुके हैं। हाँ, बन मतलब अब वो जाए या ना जाए, एक बतवा बन लिया है, यानी 7 बार हो लिया उसका। अब वो साल 5 साल जितने काटेगा, अब दोबारा बनेगा वो 8वीं बार, यानी 7वीं बार बन लिया, यानी 7 काउंटिंग में आ लिया उसकी। अगर कभी 8वीं बार बनेगा तो इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में, क्योंकि अब जो आएंगे 2-2.5 महीने पीछे जो सीटी का होगा, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में दोनों नहीं डालेंगे, क्योंकि 7 बार ये है और 7 बार ये है। ठीक है, अच्छा, अब जो नई विधानसभा अब बनी है उसमें भी एक क्वेश्चन क्या आता है, पिछली बार भी एक बार पूछा था कि हरियाणा का सबसे कम उम्र का बनने वाला विधायक, पहले नाम आता था दुष्यंत चौटाला का, अब आता है, अब इलेक्शन हो लिए, बन भी गया, सुरजेवाला नहीं है, उसका लड़का है। तो हरियाणा में अब जो इलेक्शन हुए हैं, यानी 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र में बनने वाला विधायक आदित्य सुरजेवाला। और कहां से जीते? ये कैथल विधानसभा से, मात्र 25 साल का। ठीक है, अच्छा, एक और, हरियाणा में ऐसी कौन सी या कौन सा नाम है, कौन सा जिला है, जिले का नाम जहां पर उसकी खुद की विधानसभा सीट नहीं है? जैसे जींद होगी, हाँ, पानीपत हो गया, तो कुरुक्षेत्र यानी KUK ऐसी विधानसभा, सॉरी, ऐसा स्थान है, यानी बड़ा शहर होने के नाम पर भी इसकी खुद की विधानसभा सीट नहीं है। पूरे भारत में कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला जिसकी अपनी खुद की विधानसभा सीट नहीं है। इसकी वजह किसकी है? थानेसर की। ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में व्यक्तित्व के आधार पर कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? व्यक्तित्व का मतलब ईब तक कितने चेहरे ऐसे आए हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं? तो कौन कौन बैठा है? सबसे पहला बैठा था भाई भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद दूसरे नंबर पर राव वीरेंद्र सिंह नाम आता है, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, फिर नाम आता है बंसीलाल। कितने हो गए? 3। फिर नाम आता है बनारसी दास गुप्ता। फिर नाम आता है भजनलाल। फिर नाम आता है देवीलाल। फिर नाम आता है देवीलाल का ही लड़का ओम प्रकाश चौटाला। ये 3-4-5 बार रह चुका भाई, ओम प्रकाश चौटाला। फिर नाम आता है हुकम सिंह। हुकम सिंह, और हुकम सिंह के बाद आता, वैसे तो दोबारा फिर ओम प्रकाश चौटाला आएगा, लेकिन हम व्यक्तित्व के आधार पर देख रहे हैं। फिर नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और फिर आता है नंबर 10 पर मनोहर लाल खट्टर। हैं? मिल गए? आ लिए, चलिए विभाग पे कल करवा दें सर। और नंबर 11 पर आता है नायब सिंह सैनी। यानी कि अब तक हरियाणा में 11 ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन अब आगे करंट अफेयर में कि नायब सिंह सैनी कौन से नंबर पर व्यक्तित्व के आधार पर है? तो 11वां चेहरा भाई मुख्यमंत्री के आधार पर है। ठीक है ना। अगर फिर आपसे पूछ लेगा कि एक तो व्यक्तित्व के आधार पर, एक डायरेक्ट पूछेगा भाई कितने कौन से नंबर का है, तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा चलेंगे, क्योंकि 5 बार तो ओम प्रकाश चौटाला आएगा, 3 बार बंसीलाल आता है, 2 बार भजनलाल, 2 बार देवलाल। तो ये ऐसे काउंटिंग में वो बाद में बताऊंगी टोटल कितने हो, तो वो अलग होंगे, क्योंकि 2 बार तो खुद नायब सैनी बन गया। एक जब मनोहर लाल खट्टर ने छोड़ दिया था, 2 बार शपथ ले गया भाई। ठीक है,
अच्छा, अब पूछ सकते हैं आपसे कि हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। जैसे जींद है, जींद में कितनी है? 5। जींद का तो लगभग सब 90 होगा आप लोगों की उसमें आपका जिला है। तो जींद में 5 कौन कौन सी है? जैसे खुद जींद हो गया, स्पित हो गया, उचाना, नरवाना, जुलाना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम सीट की बात करें तो वो किसकी है? हिसार की। कितनी सीट है इसकी? 7। मैं 7 कौन कौन सी हैं वैसे आपसे वहां नहीं पूछे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं 7 में कौन कौन? एक तो खुद हिसार हो गया भाई, ठीक है, एक नारनौल, नलवा, आसी, आदमपुर, 1 2 3 4 5, बरवाड़ा, ठीक है, उकलाना मंडी अभी लिखा भी था, जो उकलाना मंडी है, और ये आरक्षित है, यहाँ पर एससी बनेगा। ये 7 है, यानी हरियाणा में हिसार जिले में 7 बनती है यहाँ पर। और अगर सबसे कम पूछा जाए, कम 2 जगह भाई, एक पंचकुला में और दूसरा चरखी दादरी। चरखी दादरी और पंचकुला 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ 2 सीट है, बाकी किसी में 7 है, किसी में 7 इसमें है, किसी में